आप देख रहे हैं पाक पंजाब न्यूज HD। मैं हूं खुशबू अफजा। सबसे पहले हेडलाइंस। वजीर आजम पाक शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से 3 सवाल पूछे हैं। इमरान खान अक्सर अपने बयान में सुलेमान शहबाज और मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाते हैं और हाल ही में जब नैब ने सुलेमान शहबाज के खिलाफ शवाहिद की अदम मौजूदगी पर मनी लॉन्ड्रिंग केस बंद करने की इस्तदा की तो इस पर भी इमरान खान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे को आड़े हाथों लिया था। इस्लामाबाद वजीर खजाना इसहाक डार से अमेरिका के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबर्ट केपरोथ ने मुलाकात की। इस मौके पर वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। तवानाई शोबे और कैपिटल मार्केट में इस्लाहात जारी हैं। बरतानिया में तारीख के बदतरीन महंगाई के तूफान ने पसमानदा तबके के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी। शहरी खाने या सख्त सर्दी में घरों को गर्म रखने में से एक का चुनाव करने पर मजबूर हो गए। ठंडे घरों में रहने पर मजबूर लोगों में बीमारियां बढ़ने लगी। कंजर्वेटिव हुकूमत के लिए तवानाई बहरान पर काबू पाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो गया। पुलिस ने जमान पार्क में लाया गया कंटेनर किनाल रोड से हटवा दिया। किनाल रोड पर रखे PTI के कंटेनर की वजह से सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही थी और मुसलसल शदीद ट्रैफिक हो रहा था, जिस पर पुलिस ने कंटेनर को हटा दिया। PTI कारकुनान की जानिब से कंटेनर रात के वक्त जमान पार्क लाया गया था, जिस पर इमरान खान के पोस्टर लगे थे। अमरीकी डॉलर के रेट पर लगी कैप खत्म होने के बाद दूसरे रोज भी डॉलर के रेट में इजाफे का सिलसिला जारी। कारोबारी रोज के आगाज पर इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 7 रुपये 11 पैसे महंगा होकर 237 रुपये का हो गया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने के ट्विटर अकाउंट के बाद उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी बहाल करने का फैसला किया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मेटा की जानिब से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प के सोशल अकाउंट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पाबंदी आने वाले हफ्तों में खत्म हो जाएगी। ये पाबंदी तकरीबन 2 साल के बाद खत्म हो रही है, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प के सोशल अकाउंट बहाल हो जाएंगे। स्टूडियो से फिल्म कितना ही। मजीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक पंजाब न्यूज।